दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। सऊदी अरब में जो है इमिग्रेशन के रिगार्डिंग अपडेट है। इमिग्रेशन जिनका ईसीआर पासपोर्ट है, उनका प्री डिपार्चर ट्रेनिंग होता है, पीडीओटी ट्रेनिंग। अब ये क्या है, कैसे होता है, लोग कंफ्यूज हैं, कमेंट करके भी पूछ रहे हैं ईसीआर पासपोर्ट वाले। तो ऐसे ही लोगों के और भी ज़रूरी सवाल ले आऊँ सऊदी अरब जाने के लिए। लेटेस्ट अपडेट है, स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग है। लूट हो रही है, कई लोग तो कमेंट करके बता रहे हैं कि भाई लूटा जा रहा है स्किल टेस्ट के नाम पे कई सेंटर के द्वारा, उसका वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और मुँह बोले कीमत में पैसे वसूल रहे हैं। इन सब के बारे में भी आप लोग जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला जो एक सवाल लेना चाहूँगा, ये खान करके हैं कि सऊदी अरबिया का लाइसेंस वैलिड है, क्रेन ऑपरेट का है, उस क्रेन ऑपरेटर का है, उसके लिए भी क्या न्यू वीज़ा के लिए स्किल टेस्ट देना होगा। देखिए, आप जो है, आपके पास सऊदी अरब में कितनी बार रिटर्न हो, आपके पास बहुत सारे सर्टिफिकेट हो सकते हैं, आपने टेस्ट कहीं पहले दिए होंगे अलग वाले, वो हो सकता है, लाइसेंस हो सकता है, वो कोई भी मायने नहीं रखेगा। नए वीज़ा पे अगर आप जा रहे हैं और उस वीज़ा पे रिक्वायर्ड है कि आपको जो है स्किल टेस्ट देना है, तो आपको स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। वो स्किल टेस्ट देंगे, वो सर्टिफिकेट जब आपके पास आ जाएगी सऊदी की स्किल टेस्ट वाली, तकामुल वाली, उसकी वैलिडिटी 5 साल की होती है। फिर जब उस पे आएंगे, सेम वीज़ा पे जाएंगे जो जिसका टेस्ट दिया है, तो वो सर्टिफिकेट काम करती है 5 साल तक। अगर वो सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है और वो वीज़ा के लिए रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए आपको स्किल टेस्ट देना होगा, तभी वीज़ा लगेगा। एक भाई का ज़रूरी सवाल है कि सर पीओडीटी क्या है। पीडीओटी बोलते हैं, यानी प्री डिपार्चर ट्रेनिंग लोग बोलते हैं। ये ईसीआर पासपोर्ट वालों का होता है। तो देखिए, जिन लोगों का भी ईसीआर पासपोर्ट है, पहले से ही एक इसमें स्कीम आप कह सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा ये चलाई जाती है, तो इसको आपको फॉलो करना होता है। तो ईसीआर पासपोर्ट वालों को जो है पहले जब उनका इमिग्रेशन प्रोसेस किया जाता है, तो उससे पहले उनको एक अपॉइंटमेंट दिया जाता है पीडीओटी का। बहुत लोगों को अब दिया जा रहा होगा। तो पीडीओटी का बोलेंगे भाई आपको कहाँ पे हैं, तो लखनऊ में। तो लखनऊ का हम दे रहे हैं एड्रेस, वहाँ जाके करा लीजिए। बम्बई में चले जाइए, दिल्ली में चले जाइए, या फ्लाइट से पहले कर लीजिए। ये सब चीज़ें होती हैं। इसमें आपको करना क्या होता है, जब वो अपॉइंटमेंट दे देंगे आपको जो है, तो स्लिप लेके पहुंच जाना होगा उस दिन में। सुबह से लेके शाम तक आप जो है, इमिग्रेशन का वो सेंटर होता है, वहीं पे आपको बैठे रहना है। वो लोग जो है आपको सब चीज़ें प्रोजेक्टर के द्वारा हो सकता है, या फिर ऐसे बताएंगे, समझाएंगे। अगर आप सऊदी अरब में गए हैं, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, या किसी भी ईसीआर कंट्री में आप जा रहे हैं, गल्फ़ कंट्री में, वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम है, तो कैसे आप कांटेक्ट करेंगे मिनिस्ट्री को, कैसे जो है आप अपने हक हुकूक के लिए लड़ सकते हैं, मतलब कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह शेयर किए जाते हैं। वो चीज़ें बताई जाती हैं, सब ट्रेनिंग दी जाती है। और बाकायदा जो है आपको खाना पीना नाश्ता भी वहाँ पे मिलता है, तो इसका कोई टेंशन नहीं है। मतलब एक दिन पूरा आपका जाता है, सुबह से शाम तक आपको पूरा ट्रेनिंग दिया जाता है। फिर उसके बाद से आप बोल देंगे भैया मेरा हो गया, वो लोग अप्रूवल डाल देते हैं, फिर इमिग्रेशन हो जाता है, उसके बाद आपकी फ़्लाइट होती है। दोस्तों, एक अगला और इम्पोर्टेंट सवाल एक भाई का लेना चाहूँगा। पवन कुमार है, इन्होंने कमेंट किया है कि स्किल टेस्ट राजस्थान में जो हो रहा है सीकर में ड्राइवर लोगों का, उसमें जो है 5,000 तो सबका मालूम है अपॉइंटमेंट का फ़ीस रहता है। तो कोई 5,000 लेता है, कोई 6,000 लेता है। 5,000 फ़ीस है तो बोलते 10,000 एक्स्ट्रा लेते हैं। आदमी कितना भी बड़ा कारीगर हो, कितना भी बड़ा ऑपरेटर हो, कितना बड़ा ड्राइवर हो, उसको फेल कर देते हैं अगर 10,000 रुपये नहीं देगा तो। और उससे बाद में बाकायदा वीडियो भी बनवाते हैं कि भाई हमने कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया है इनसे। इस तरह की वीडियो बनवाते हैं, तब छोड़ते हैं, वो अपनी सेफ्टी के लिए। लेकिन पैसा कमाने का धंधा एक बना हुआ है, आप समझ सकते हैं। आप ले सकते हैं, लेकिन एक लिमिट में। इतना ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है। और इस पर एक ये भाई ने कमेंट नहीं किए, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, और बहुत जो है प्रॉब्लम आ रही है लोगों को। एक तो एक ही सेंटर पूरे इंडिया में अप्रूव्ड है, शायद हो सकता है इसका फ़ायदा उठाया जा रहा है, और वो भी वो सीकर में। उतना दूर जो है, आप इंडिया में कहीं से भी हैं, अगर आप ड्राइवर हैं, ऑपरेटर हैं, तो आपको वहीं जाना होगा टेस्ट देने के लिए। तो ये भी प्रॉब्लम है। उसके बाद से इतना पैसा लगा कि लोग वहाँ पहुँचते हैं, फिर इतना ज़्यादा पैसा वहाँ भरते हैं, तो आदमी का कम से कम 20-25 हज़ार रुपये तो नॉर्मली खर्चा हो जाएगा अगर ऐसा ही हाल इसमें रहा तो। एक भाई हकीम करके कह रहे सलाम, हम 1 महीना पहले अपने फैमिली को विजिट पे बुलाए थे, तो क्या उसका भी नियम चेंज हुआ है? देखिए, ये वीज़ा के रिगार्डिंग आप लोगों को बता दूं, जितने भी तरह के जो है सऊदी अरब के मल्टीपल वीज़ा थे, वो सब बंद कर दिए गए हैं। मल्टीपल विजिट, चाहे टूरिस्ट हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे फैमिली हो, अब वो बंद हुआ है। जिनका इशू हो चुका है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए पहले वाला ही रूल अप्लाइड है। 1 साल का है तो वो लोग 1 साल जैसे रहते थे उस तरह से जो है 3-3 महीने पर रह सकते हैं। अगर फैमिली विजिट है तो कोई इसमें दिक्कत नहीं, उनके लिए कोई रूल जो है फ़िलहाल चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि उनका वीज़ा जितने दिन के लिए वैलिड है, एक बार इशू हो गया है तो वो वही मान्य होगा। अब जो नए वीज़ा इशू होंगे वो खाली 30 डेज़ के इशू हो रहे हैं। एक भाई का सवाल है कि भाई फिंगर के पहले ट्रेड टेस्ट देना होगा या बाद में, बेकार है। देखिए, सबसे पहले चीज़ एक बता दूं, जो लोग भी बायोमेट्रिक कर लेते हैं पहले, तो बायोमेट्रिक के लिए मोफा करना ज़रूरी होता है। मोफा होगा तो बायोमेट्रिक का अपॉइंटमेंट होगा। और इस दोनों के बाद से कभी स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड है तो स्किल टेस्ट करना पड़ता है। तो स्किल टेस्ट आप पहले करिए,
अब सब ऑफिस वाले इसको फॉलो भी कर रहे हैं। मेडिकल फिट हुआ तो बोलते हैं भाई स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड है, स्किल टेस्ट कर लो। स्किल टेस्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद से वो लोग मोफा और बायोमेट्रिक का अपॉइंटमेंट देते हैं। स्किल टेस्ट के बाद से मोफा करते हैं तो ये चीज़ होता है कि ऑटोमेटिक वो जो सर्टिफिकेट होता है वो जो एम्बेसी की वीज़ा साइट है उस पर लिंक हो जाता है, वहाँ पे शो करने लगता है। और पहले मोफा हो जाता है, फिंगर हो जाता है, फिर जाके स्किल टेस्ट देते हैं। तो यानी मोफा पहले होता है, स्किल टेस्ट बाद में होता है, तो वो लिंक नहीं होता है। तो इस केस में दोबारा मोफा करना होता है, तो और खर्चे बढ़ जाते हैं। ऑफिस वाले बोलते भाई डबल मोफा हुआ है, इसका पैसा देना पड़ेगा। तो उससे अच्छा ये है कि मेडिकल फिट हुआ तो आप अगर स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड है तो स्किल टेस्ट कर लीजिए, फिर मोफा और बायोमेट्रिक का अपॉइंटमेंट। एक है दंगल करके भाई, ये कहेंगे भाई मेरा दुबई का इमिग्रेशन होगा क्या विदाउट CR कॉपी, स्पॉन्सर ID, MOL पेपर? प्लीज़ रिप्लाई देना। कंपनी है कुछ दे नहीं रही है, खाली वीज़ा और ऑफर लेटर दिया है। भाई दुबई का है अगर तो ये मैंडेटरी है कि CR कॉपी और बता का कॉपी यानी उनकी ID कॉपी और MOL का पेपर, ये तीनों चीज़ें मैंडेटरी है। आप देंगे तो ही इमिग्रेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप कंपनी को बोल दीजिए कि भाई जब तक ये पेपर नहीं दोगे इमिग्रेशन नहीं होगा। इमिग्रेशन नहीं होगा तो आप दुबई जा नहीं पाएंगे अगर ECR पासपोर्ट है तो। एक भाई और हैं, बोल रहे हैं कि भाई मेरा इमिग्रेशन नहीं हो पा रहा है, 9 तारीख को वीज़ा भी एक्सपायर है, कोई कुछ रास्ता हो तो बताओ। 3 बार जो है रिजेक्ट हो चुका है इमिग्रेशन क्यों रिजेक्ट हो रहा है ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि जो कंपनी पहले से रजिस्टर्ड रहती हैं इमिग्रेट की साइट पे, पहले किसी को वीज़ा दी होती हैं, फिर अभी किसी और को वीज़ा दी हैं, तो वो जब इमिग्रेशन प्रोसेस कर रहा है तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड का केस आ रहा है। इसमें जो है हज़ारों पासपोर्ट जो है वो रिजेक्ट हो जा रहे हैं, इमिग्रेशन नहीं हो रहा है। ऐसे ये भाई बता रहे हैं कि 3 बार रिजेक्ट हो चुका है। दूसरा उपाय, कोई दूसरा उपाय नहीं है भाई। आप अपने एजेंट या एजेंसी से बात करें, वो लोग अगर कुछ कर सकते हैं तो वही लोग कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो करता हूँ यही समाप्त। उम्मीद करता हूँ जो ये Q&A सेक्शन था जिसमें लोगों द्वारा जरूरी सवाल पूछे गए थे आप लोगों को समझ में आया होगा, और आपके भी कुछ भी जरूरी सवाल हैं आप जरूर कमेंट करके पूछिए। आज की वीडियो को मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।